देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जुता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का, तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर पंचायत में एक गांव है अलौला, जिस गांव की जनसंख्या लगभग 5000 है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, दलित, महादलित, यादव, राजपूत, ब्राह्मण सभी वर्ग के लोग रहते हैं और सभी वर्ग के लोगों की जमीन है, जिसमें कई सालों से जल जमाव की समस्या बनी हुई है। कई वर्षों पहले इस जमीन पर धान और गेहूं की खेती होती थी, जिससे लोगों का जीवन यापन खुशी पूर्वक चलता था। मगर कई सालों से इस जमीन पर जल जमाव की समस्या हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस जल जमाव के निजात कौन दिलाने वाला है। जब जल जमाव होता है और घरों में पानी घुस जाता है, तब सभी राजनीतिक दल के लोगों और सरकारी आला अधिकारी आकर आश्वासन देते हैं कि इस बार इस समस्या का ठोस उपाय कर दिया जाएगा। मगर जब जल जमाव खत्म होता है, उस समय सभी राजनीतिक दल या सरकारी तंत्र के लोगों को याद नहीं रहता कि इसका उपाय किया जाए और कई वर्षों से इसी तरह से चलती आ रही इस समस्या का अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ है। तो इस बार ग्रामीणों ने मन बना लिया है कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, इसमें वोट को बहिष्कार करेंगे। जो इस समस्या का समाधान निकालेगा, उसी को इन लोगों द्वारा अपना नेता, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड चुना जाएगा। कल्याणपुर पंचायत के अलौला गांव से मैं बरसात के महीने में दिखाया था इस चौरी का, ये जो अलौला गांव का जो चौर है, इसका क्या स्थिति था और लोगों के घर घर में पानी घुसता है। तब जाकर याद आती है नेता की और सरकारी तंत्र की। और नेता अभी ग्राम पंचायत है, विधानसभा पंचायत चुनाव पार हुआ है, अब ग्राम पंचायत चुनाव आने वाला है। और फिर भी जब यहाँ पर देखा जाए तो घर में पानी घुसने के टाइम में लोगों को याद आता है पब्लिक से हमदर्दी, लेकिन इस समय अभी यहाँ रबी का फसल देखा जाए तो सबसे पिछात है, सिर्फ जल जमाव की वजह से। और ये जल जमाव समस्या ऐसी है जो विगत 3-4 वर्षों से इस गांव के पब्लिक को जमीन रहते हुए भी खाने के लिए खरीदना पड़ता है, मजदूरी, क्योंकि इस खेत में कोई भी ढंग से जल जमाव की वजह से कोई भी फसल ढंग से हो नहीं पाती है, धान होता ही नहीं है। और गेहूं के लिए जब जल सूखता है तब जाकर रबी का खेती होती है। और इस पर हम आज आपको विशेष करके दिखा रहे हैं कि जो यहाँ किस तरह से समस्या है और यहाँ के आम पब्लिक क्या क्या बता रहे हैं। सी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जल जमाव से इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कितने परेशानी है और क्या क्या हो रही है। इस चौरी में जो पूरा पानी लग जाने के कारण जो है, हाँ, पूरा फसल क्षतिग्रस्त होता है और जो है घर घर में पानी रुक जाता है, जिसके चलते जो है परेशानी झेलना पड़ता है सभी को। अच्छा, धान का खेती हो, धान का खेती इस साल कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ, छाती भर पानी था, कहाँ से धान हुआ है? सबके घरों में भी पानी घुस गया था। घर में भी पानी घुसता है। और यहाँ पर अभी किसी नेता या सरकारी माने अधिकारी वगैरह नाला का निकासी का कोई कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बरसात के समय में आता है, लोग बरसात के टाइम में आता है, उसके पहले नहीं आता है। इसके लिए जो है नाली चाहिए, हाँ। नदी में इसका निकास हो, जिससे जो है सबका जो है फसल भी होगा और सबका विकास भी होगा। इस गांव में जल का जमाव का क्या स्थिति रहता है? बहुत बेकार रहता है। बहुत बेकार रहता है। घर में पानी घुसता है, घर में पानी घुसता है, फिर मछली भी पकड़ लेते हैं हम लोग बरसात के दिन। धान का खेती होता है इसमें? धान का खेती होता है, मैं धान को कतल नहीं होता है। अच्छा, गेहूं के जो फसल है ये पछात क्यों हो रहा है यहाँ पे? वो पानी के चलते पछात हुआ है। पानी जब सूखने के बाद होता है। हाँ, बहुत खराब। 3-4 वर्ष कोई सरकारी तंत्र, सरकार का तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार यानी फेल है। और नेता लोग जो वोट का टाइम में, वोट के टाइम में आता है, लेकिन निकासी इसका नहीं हो रहा है। इस गांव में देरी से खेती का क्या कारण है? यहाँ पानी जम जाता है, पानी सूखेगा तभी ना खेती होगा। तो यानी रबी और धान के खेती में कौन सा खेती हो पाता है यहाँ पे? खाली गेहूं का खेती होता है, धान का फसल नहीं होता है,
तो रबी का भी खेती अभी देख रहे हैं, बहुत ऐसे खेत है जो जमा नहीं है, जम रहा है, बहुत पिछात है। पानी लगा हुआ था तो क्या करेगा किसान, पानी सूखेगा तभी ना खेती होगी। तो जल जमाव के लिए यहाँ पर कोई नेता या कोई सरकारी अधिकारी विधायक है तो जिला परिषद है तो मुखिया है तो कोई नेता आता है अपना बात बना कर चल जाता है, जनता का कोई सुनवाई नहीं है। पानी घर घर में घुस जाता है, लोग घर में मछली पकड़ लेते हैं, घर में मछली पकड़ लेते हैं। बारिश का समय में चारा घुस जाता है, खाना में लोग का कीड़ा मच्छर सब घुस जाता है। उसके लिए कोई नेता विधायक कोई क्या सुनवाई नहीं आता है। वोट लेगा उसके बाद अपना घर और गरीब जनता अपना घर। तो इस बार वोट में सुन रहे हैं कि जो इसका जब तक व्यवस्था नहीं होगा तब तक आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। तो जनता पागल है, वो पैसा लेकर वोट दे देगा, लबर्तीनी में दे देगा। ये तो नहीं ना सुनेगा जो वोट दें सोच समझ के दें, चाहे किसी को। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र मिश्रा। अच्छा, ये यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं जैसे जो जल जमाव हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है, सभी फसल जो है बह जाता है, अन्न का अभाव हो जाता है, लोग खरीद कर खाते हैं। नेता लोग आते हैं, बात बनाकर चले जाते हैं, लेकिन काम होता नहीं है। निकासी की आवश्यकता है और सरकारी तंत्र इस पर कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। और यानी खेती यहाँ का मारे जा रहा है। अब पूरे ग्रामीण का खेती एरिया यही है। अच्छा, अरे पूरे जल जमाव से क्षति हो जाता है, सारा फसल खत्म। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।